Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to discuss topic covalent bond from chapter number 4 structure of molecules. कोवलेंट बॉन्ड में सबसे पहले देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्पफुल हैं। तो ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से बनता है, यानी कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर किए जाते हैं किसी एक एटम के दूसरे एटम के साथ। जैसे आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था ना कि एक एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, बदले में पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और बदले में नेगेटिव चार्ज गेन करता है। तो दोनों एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, और उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं क्योंकि आयंस की वजह से बन रहे हैं। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बन रहा है शेयरिंग के साथ, म्यूचुअल शेयरिंग के साथ, यानी कि 50-50% दोनों अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसको 50-50% शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और शेयरिंग के बाद अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। डेफिनेशन देखते हैं। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो कि शेयरिंग से बन रहा है उसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहा है उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब इस पैराग्राफ में ये आपके बुक में कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक के बिल्कुल नीचे ये पैराग्राफ गिवन है। इसमें उन्होंने बताया हुआ कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं। तो वो कहते हैं कि जब दो एटम्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके दरमियान में डेवलप होती हैं तो उनका डिस्टेंस कम हो जाता है, और डिस्टेंस कम होने की वजह से उनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट आ जाती हैं। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट आ जाती हैं तो फिर हमारे पास केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो कौन सी हो रही है? कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो रही है। अब हम लोगों ने अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो टॉपिक है, कब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं और कब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे एक और बात भी वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लेकिन क्या होता है जब दो एटम्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करता है, उसमें थोड़ी सी रिपल्जन भी होती है। लेकिन जब उनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होने की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो कहलाती है कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्ड पेयर, द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। वो पेयर जो के बॉन्डिंग की वजह से बना है, शेयरिंग की वजह से बना है, वो क्या कहलाता है? बॉन्ड पेयर कहलाता है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो पेयरिंग में हेल्पफुल हैं, पेयर बना रहे हैं, वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। Let us discuss single covalent bond. When one electron is contributed by each bounded atom, one bond pair is formed and it is form a single covalent bond. अब यहाँ पे क्या है, अगर तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो फिर ये कहलाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नीचे आपको एक पिक्चर गिवन है ये वाली। इस पिक्चर में आपके पास इस पिक्चर में आपके पास दो एटम्स हैं और दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को हम सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे आपके पास ये एक एग्जांपल गिवन है। इस एग्जांपल में हमारे पास मीथेन है, और मीथेन जो है वो कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। कार्बन एटम जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हाइड्रोजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो बदले में हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल कंप्लीट हो रहा है और कार्बन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे सिंगल लाइन के साथ हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड। जब एक एटम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंट्रीब्यूट्स करता है शेयरिंग के लिए, तो वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बात करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास सिर्फ एक बॉन्ड पेयर बन रहा है, क्योंकि हमारे पास ये पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, तो एक बॉन्ड पेयर बन रहा है।
और यहाँ पे जब डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो दोनों एटम्स जो हैं अपने टू टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, और टू टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की वजह से यहाँ पे हमारे पास टू बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल लाइंस के साथ, ठीक है, ये इस तरह की लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अब हमारे पास एग्जांपल है, ये दो एटम्स हैं और इन दो एटम्स ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं। टोटल हमारे पास टू पेयर्स बन रहे हैं, 1 और 2। और हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी एक एग्जांपल है, इथीन की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको डबल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया, यानी कि दोनों अपने टू टू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, और बाकी के जो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर रहे हैं, और बदले में कार्बन भी अपने आप को स्टेबल कर रहा है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, और हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल कर रहा है डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स जो हैं अपने थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, और टोटल जो हमारे पास पेयर फॉर्मेशन होगी वो 3 पेयर्स बनेंगे, और इनको हम ट्रिपल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो है इथीन की। तो कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए ट्रिपल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करें, यानी कि ये अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और बाकी जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए कार्बन का ऑक्टेट रूल और हाइड्रोजन डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके बुक में एक पिंक बॉक्स है। इस पिंक बॉक्स में बताया गया है कि एक साइंटिस्ट था लुईस, उसने एक लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम को रिप्रेजेंट किया था। इसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता था कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के, वो आप क्रॉस और डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आप किस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो इसको क्या उसने कहा कि इससे हम कहेंगे लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम। इसकी रीडिंग करके देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल of an atom is shown in small dots and cross around the symbol of an element. Each dot or cross represents an electron. This is standard method of Lewis to describe the electronic configuration of valence shell of an atom. It is called Lewis structure diagram. एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर हमें इस पैराग्राफ के अच्छे से समझ आ जाएगी कि लियस एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल है आपके पास मीथेन की एग्जाम्पल है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में। ये आपके पास कार्बन एटम है। कार्बन एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये कहलाता है क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इथीन की, उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में जैसे डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो एक कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस और दूसरे कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इसी तरह एक तरफ के हाइड्रोजन एटम्स जहाँ पे कार्बन डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की भी एग्जांपल है। एक बार रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, रीडिंग करने से इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।